हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 24 अप्रैल 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज मैंने एग्जाम फोरम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, जहाँ पे आपको 24 अप्रैल के बाद की जितनी भी पीडीएफ हैं एक जगह मिल जाएंगी। तो आप उन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उन दोनों ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और विश्व पुस्तक दिवस को एक और नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे और दूसरा नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक। तो कोई भी नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको तीन नाम याद रखना है, वर्ल्ड बुक डे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ द बुक। ये तीन नाम से जाना जाता है। तो इस साल जो मनाया गया वो मनाया गया 23 अप्रैल को। और मैं हर बार बताता हूँ, अगर आप कोई भी दिवस याद कर रहे हैं तो वहाँ से आपको तीन क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, वो दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। इस साल का जो थीम था, यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना, थीम विषय, तो इस साल का विषय था शेयर अ स्टोरी। और जो विश्व पुस्तक दिवस है ये मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इसकी जो हेड हैं वर्तमान में उनका नाम है एंड्रा एजोले। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, यूनेस्को प्रतिवर्ष दुनिया में एक शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल बनाता है। तो इस साल यानी कि 2019 का जो यूनेस्को द्वारा बनाया गया वर्ल्ड बुक कैपिटल था, विश्व की पुस्तक राजधानी था, वो था यूएई का शहर शारजहां। और 2020 के लिए जो होगा वो होगा मलेशिया का शहर कोलालमपुर। तो ये दो शहर आपको याद रखना, वर्ल्ड बुक कैपिटल 2019 के लिए था यूएई का शहर शारजहां और 2020 के लिए होगा मलेशिया का शहर कोलालमपुर। एक क्वेश्चन और आपको यहाँ से याद रखना, अभी 2019 में मनाया जाएगा यूएई की राजधानी अबू धाबी में विश्व पुस्तक मेला। तो विश्व पुस्तक मेला में जो कि अबू धाबी में मनाया जाएगा, उसमें भारत होगा मुख्य अतिथि। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं जितने भी अभी तक अप्रैल महीना में दिवस मनाए गए। तो सबसे पहले उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को, जिसको उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, हिमाचल दिवस 15 अप्रैल, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल, विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। इतने दिवस अभी तक अप्रैल में मनाए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि इतने जितने दिन मनाए गए आपको सभी याद भी हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में 1000वां एटीपी मास्टर्स खिताब जीतने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी कौन बन गए? एटीपी का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, यानी कि टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों का एक ग्रुप होता है, उसको बोला जाता है एटीपी। तो 1000वां एटीपी मास्टर खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने हैं फैबियो फोगनिनी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, फैबियो फोगनिनी 1000वां एटीपी मास्टर खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब आपको 2-3 क्वेश्चन और आपको याद रखना कि फैबियो फोगनिनी कहाँ के हैं। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, ये हैं इटली के। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से ये याद रखना है कि इन्होंने फाइनल में किसको हराया? तो इन्होंने फाइनल में हराया दुसान लाजोविक को। और एक खिलाड़ी नाम आपको याद रखना है भारत से, उन खिलाड़ी का नाम है प्रजनेश गुणेश्वरन। प्रजनेश गुणेश्वरन की अभी पूरी दुनिया में जो टेनिस की रैंकिंग आई है उसमें आई है 80, और ये एकमात्र भारत के खिलाड़ी हैं जिनकी रैंक 100 के अंदर आई है। तो आपको याद रखना है एटीपी वर्ल्ड रैंकिंग 2019 में भारत के खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन की आई है 80 रैंक पूरी दुनिया में। अगर बात की जाए पूरी दुनिया में नंबर 1 किसकी रैंक आई है, तो नंबर 1 आई पूरी दुनिया में टेनिस खिलाड़ियों में, पुरुषों में नोवाक जोकोविच की जो कि सर्बिया के हैं, और महिलाओं में आई नाओमी ओसाका की जो कि जापान देश के हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना। इसके अलावा आपको टेनिस से 4 टेनिस टूर्नामेंट याद रखने होते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। ये 4 हैं टेनिस के टूर्नामेंट, इनको बोला जाता है ग्रैंड स्लैम। और ये
किस महीने में खेले जाते हैं ये भी आपको याद रखना, और कहाँ पे खेले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, फ्रेंच ओपन पेरिस में, विंबलडन ओपन लंदन यूनाइटेड किंगडम में, यूएस ओपन न्यूयॉर्क अमेरिका में। अभी तक जो खेला गया है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 खेला गया है। इसमें पुरुष एकल में जो विजेता है वो है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, और इनकी पूरी दुनिया में रैंक है टेनिस खिलाड़ियों में नंबर 1। और महिलाओं में जो जीती हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, उनका नाम है नाओमी ओसाका, ये हैं जापान की। इनकी भी टेनिस खिलाड़ियों में महिलाओं में पूरी दुनिया में जो रैंक है वो है 1। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। और ये बाकी के जो 3 टेनिस टूर्नामेंट बचे ये अभी नहीं खेले गए हैं, तो ये जब खेले जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जारी कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2019 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा। तो ये जो कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स या सूचकांक 2019 है, इसमें नंबर 1 देश रहा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरे नंबर पे रहा नीदरलैंड, तीसरे नंबर पे रहा जर्मनी। और मैं हर बार बताता हूँ, आप कोई भी इंडेक्स सूचकांक या रैंक याद कर रहे हैं तो उसमें आपको 3 क्वेश्चन याद करने होते हैं। पहला क्वेश्चन, उस रैंक में नंबर 1 देश कौन रहा। तो कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2019 में नंबर 1 देश रहा ऑस्ट्रेलिया। और कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2019 में जो भारत की रैंक रही वो रही 19। और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट, जिसका मुख्यालय है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2019 में नंबर 1 देश ऑस्ट्रेलिया, भारत की रैंक 19 और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था। इसके अलावा 2 रैंक और आपको याद रखना है। अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में जो भारत की रैंक आई है वो आई है 17। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में जो भारत की रैंक आई वो आई है 140। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में टोटल हेल्थ सिक्योर गोल योजना को शुरू की गई, किसके द्वारा शुरू की गई। जो टोटल हेल्थ सिक्योर गोल योजना है ये एक प्रकार की इंश्योरेंस योजना है और ये शुरू की गई है बजाज एलियाज इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, ये है बजाज एलियाज कंपनी। बजाज एलियाज कंपनी की 2 कंपनियां हैं, एक है जनरल इंश्योरेंस कंपनी और एक है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो दोनों कंपनियों ने मिल के बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी और बजाज एलियाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने मिलकर टोटल हेल्थ सिक्योर गोल योजना को शुरू किया है। जो बजाज एलियाज इंश्योरेंस कंपनी है इसका मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में। और पुणे से आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन, जो 2019 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेले गए थे दूसरा संस्करण, तो ये खेला गया था पुणे में। इसके अलावा पुणे में 2019 का जो उल्लू महोत्सव था ये मनाया गया था। और पुणे जो है शहर ये मुथा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, जो बजाज कंपनी है ये भारत की कंपनी, एलियाज इंश्योरेंस जो कंपनी है ये जर्मन की यानी कि जर्मनी की कंपनी, और इन दोनों को मिला के कहा जाता है बजाज एलियाज इंश्योरेंस कंपनी। इसी प्रकार एक और कंपनी आपको याद रखना, आपने नाम सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी। तो ICICI जो कंपनी वो भारत की है, प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अमेरिका की कंपनी है। और इन्होंने मिल के भारत में व्यापार चालू किया, तो उन दोनों को मिला के बोला जाता है ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी। इसी प्रकार है बजाज एलियाज इंश्योरेंस कंपनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, बजाज एलियाज इंश्योरेंस ने टोटल हेल्थ सिक्योर गोल योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और आधुनिक विकास के साथ इसके एकीकरण के क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा के सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो आयुष मंत्रालय ने अपने पारंपरिक चिकित्सा को मॉडर्न चिकित्सा बनाने के लिए और उसके शिक्षा के प्रसार करने के लिए CSIR जो संस्था है इसके साथ समझौता किया है। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आयुष मंत्रालय जो है ये भारत की जो 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम है उनको मिला के बनाया गया। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। आयुष में ए का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, वाई का योगा एंड नेचुरोपैथी, यू का यूनानी, एस का सिद्धा और एच का होम्योपैथी। तो आयुष मंत्रालय का ये है पूरा फुल फॉर्म।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और आपको समझौता याद रखना, अभी अभी जो टीसीएस कंपनी है, टीसीएस कंपनी ने भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। तो टीसीएस कंपनी जो है ये भारतीय डाक को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन करेगा। तो ये भी समझौता आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ शुरू हुई है? तो एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 ये शुरू हुई है चीन में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चीन में कहाँ शुरू हुई है, तो चीन का एक शहर है जिसका नाम है वुहान। वुहान शहर में 23 अप्रैल 2019 से शुरू हुई है। इसमें भारत की तरफ से जो खिलाड़ी गए हैं पुरुष एकल के लिए वो हैं किदाम्बी श्रीकांत और समीर वर्मा, और महिलाओं में जो गई हैं महिला एकल के लिए उसमें पीवी सिंधु और साइना नेहवाल। ये 4 खिलाड़ियों की आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा अभी अभी खेली गई थी राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019। ये खेली गई राष्ट्रीय चैंपियनशिप बैडमिंटन 2019 जो है खेली गई थी गुवाहाटी असम में, और इसमें जो विजेता थे पुरुषों में थे सौरभ वर्मा और महिलाओं में थे साइना नेहवाल। सौरभ के नाम से 3 खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना। सौरभ वर्मा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, सौरभ घोषाल जो हैं स्क्वैश के खिलाड़ी हैं, और सौरभ चौधरी शूटर खिलाड़ी हैं। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। और अभी अभी एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 ये भी शुरू हुई है। कहाँ? चीन में। चीन के किस शहर में? निग्बो शहर में। तो ये दोनों प्रतियोगिताएं आपको याद रखना, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 और एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 ये दोनों शुरू हुई हैं चीन देश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2019 को किसने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी को जीत लिया है सर्विसेज। सर्विसेज एक टीम का नाम है, फुटबॉल टीम का, जो इसका पूरा नाम है सर्विसेज, इंडियन सर्विसेज फुटबॉल टीम। और ये जो इंडियन सर्विसेज फुटबॉल टीम है ये जो इंडियन डिफेंस सर्विसेज हैं उसके अंतर्गत खेलती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है कि 2019 का जो संतोष ट्रॉफी है सर्विसेज टीम ने जीत लिया, किसको हरा के? तो इन्होंने फाइनल में हराया पंजाब को। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आपको ये याद रखना कि संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल की ट्रॉफी है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी में अब तक की सबसे ज़्यादा किसने जीता है? तो अब तक की सबसे ज़्यादा बार जीता है वेस्ट बंगाल ने। और कुछ और आपको क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। जिस प्रकार से क्रिकेट में होता है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, उसी प्रकार से हर खेल का अपना अलग अलग लीग होता है। तो फुटबॉल का जो लीग होता है उसका नाम है आईएसएल, इंडियन सुपर लीग। तो इंडियन सुपर लीग 2019 जो है इसको जीत लिया है बेंगलुरु एफसी टीम ने। इसके अलावा जो प्रो कबड्डी लीग, जो कबड्डी का लीग होता है, इसको जीत लिया है बेंगलुरु बुल्स ने। और इंडियन बैडमिंटन लीग 2019 को जीता है बेंगलुरु रैप्टर्स ने। और प्रो रेसलिंग लीग 2019 को जीत लिया हरियाणा हैमर्स ने। और इंडियन प्रीमियर लीग जो कि क्रिकेट का है आईपीएल, ये भी चल रहा है। तो इतने आपको लीग याद रखने हैं जो कि 2019 से रिलेटेड हैं। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है फुटबॉल से रिलेटेड, जो हमारी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है उसके जो कैप्टन है उनका नाम है सुनील छेत्री। और पूरी दुनिया में फीफा की जो रैंकिंग आई है फुटबॉल की, तो उसमें पूरी दुनिया में जो भारत की फुटबॉल की टीम है उसकी रैंक है 101। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। ये तो जो मैं बता रहा था ये थी संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की राष्ट्रीय कप। इसके अलावा क्रिकेट की ट्रॉफी आपको याद रखना, क्रिकेट कप 2019 को जीत लिया है विदर्भ की टीम ने। रणजी ट्रॉफी 2019 को जीता है विदर्भ की टीम ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 को भी जीत लिया है कर्नाटक की टीम। और ये जो 3 ट्रॉफी हैं ये हैं क्रिकेट की राष्ट्रीय ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एस मुथैया का निधन हो गया, ये कौन थे? तो एस मुथैया जी जो थे ये तेलुगु भाषाओं के लेखक थे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसके द्वारा साइबर डिफेंस इंश्योरेंस शुरू किया गया है? तो साइबर डिफेंस इंश्योरेंस जो है ये शुरू किया गया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। और ये जो कंपनी है एसबीआई बैंक की एक सहायक कंपनी है। एसबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। और एसबीआई के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं उनका नाम है रजनीश कुमार। और एसबीआई का एक ऐप है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उस ऐप का नाम है योनो ऐप। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि योनो ऐप किस बैंक का ऐप है? तो योनो बैंक है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एसबीआई बैंक का।
इससे पहले मैं जो बताता रहा था आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी, ये आ गया। आईसीआईसी जो है ये भारत की कंपनी है और प्रूडेंशियल इंश्योरेंस जो कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है और ये दोनों भारत में मिल के व्यापार करती हैं, इसलिए इनका नाम है आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी। इसी प्रकार है बजाज एलियाज इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें बजाज भारत की कंपनी है, एलियाज जो कंपनी है जर्मनी की है। और एचडीएफसी बैंक जो है, इससे आपको 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना। एचडीएफसी बैंक जो है वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक है। इसके अलावा एसबीआई बैंक जो है, एचडीएफसी बैंक जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है ओवरऑल सेक्टर में, सार्वजनिक और प्राइवेट को मिला के। अगर सिर्फ प्राइवेट की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक भारत की सबसे बड़ी बैंक है प्राइवेट सेक्टर की। एचडीएफसी का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। और आईसीआईसी बैंक जो है इसका भी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। ये प्राइवेट सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी बैंक और ओवरऑल सेक्टर में चौथी सबसे बड़ी बैंक है। और भारत की जो तीसरी सबसे बड़ी बैंक है ओवरऑल सेक्टर में वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। और सार्वजनिक क्षेत्र में जो बात किया जाए तो दूसरी सबसे बड़ी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखना। इसके लिए एक मैं सीक्वेंस बताता हूँ जो कि आप याद रखना। सबसे पहले एसबीआई, उसके बाद एचडीएफसी, उसके बाद बीओबी और उसके बाद आईसीआईसीआई। तो ये है पूरा चार्ट। सबसे बड़ी एसबीआई, उसके बाद एचडीएफसी, फिर बीओबी, फिर आईसीआईसी। और इसमें एसबीआई और बीओबी जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। एचडीएफसी और आईसीआईसी जो हैं ये हैं प्राइवेट सेक्टर की बैंक। तो 1 2 3 4 ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में असमानता पर अध्ययन के लिए अमर्त्य सेन चेयर अध्ययन पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो अमर्त्य सेन चेयर यानी कि अध्ययन पीठ, इस पर एक रिसर्च किया जाएगा इनइक्वालिटी के से रिलेटेड। ये किया है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। जो अमर्त्य सेन है ये भारत के अर्थशास्त्री हैं। इनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना। कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय है ये लंदन का है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नया गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत आईएनएस इम्फाल लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आज के बाद जितनी भी पीडीएफ हैं सभी आपको एक साथ मिल जाएंगी। और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ये नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिए, वरना आपको वीडियो का टाइम पे अपडेट नहीं मिल पाएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।